वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि मैंने ज्योग्राफी की टॉपिक स्टार्ट कर दिया, सेंसस मैंने एक टॉपिक करा दिया था। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ज्योग्राफी आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ मैं। पूरी ज्योग्राफी कराने जा रहा हूँ मैं 10-15 वीडियो में। ओके। आज हम टॉपिक लेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं कहूँगा कि 100% आएगा तो उस पर उसे तो याद करना ही है, और वीडियो को जो है 2-3 बार देखना है और कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है आपको। 2-3 बार रिवाइज कर लेना इन्हीं वीडियो को, आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से मैं हिस्ट्री भी कराऊंगा आगे। ये किस किस के लिए, एस सी जेई, सी जी एल, सी एच एस एल, एम टी एस, यूपी पुलिस और अदर एग्ज़ाम जिसमें भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ज्योग्राफी आती है। ओके, चलते हैं वीडियो पर। ज्योग्राफी के 26 टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ 10-15 दिन के अंदर अंदर। ओके। मैं हिस्ट्री भी इसी तरह से स्टार्ट कराऊंगा। सबसे पहले चलते हैं सन पर, सोलर सिस्टम में सन पर चलते हैं। ओके। सन जो है स्टार है। सन याद रखना, सन क्या है? स्टार है। सन एक स्टार है। 99.86% जो है सोलर सिस्टम में वो सन से बना हुआ है। सन का मास है टोटल। ओके। और एक बात याद रखनी है, पूछता है पेपर में, सन में क्या होता है? फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न 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 प्रोसेस है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये बात याद रखनी है। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ना कि फिजन। फिजन जो है एटम बॉम्ब में होता है। ओके। अब बात करते हैं, अर्थ जो है 13 लाख, सॉरी, सन जो है 13 लाख टाइम्स बिगर है अर्थ से। ये भी याद रखना। और क्या आपको याद रखना है, फादर ऑफ सोलर सिस्टम भी सन को कहते हैं। और कोरोना का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके। सन भी जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, जैसे कि अर्थ रोटेट करता है। अब आते हैं गैलेक्सी। हमारे पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी हैं? गैलेक्सी तो बहुत हैं, जैसे 10 की पावर 11 गैलेक्सीज हैं, और इतने ही स्टार हैं। ओके। अब आगे चलते हैं। हैवी क्लस्टर बॉडीज़ को किसने फाइंड किया था? हैवी क्लस्टर बॉडीज़ को किसने फाइंड किया था? लेमन अल्फा ब्लॉब्स ने। ये भी आपको याद रखना है। और हमारी जो है नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमा गैलेक्सी जो है हमारे मिल्की वे के पास में है। आपसे पूछेगा आप कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा मिल्की वे। मिल्की वे। ओके। अर्थ भी पूछ सकता है तो उसमें भी मिल्की वे आएगा। इसे हम M31 कहते हैं, माइजर 31 कहते हैं। अब आगे चलते हैं। सीरस एक डॉग स्टार है, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट अर्थ नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो सीरस है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। सन के सबसे क्लोजेस्ट जो है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सन के पास में सबसे सन के पास में कौन सा स्टार सबसे पास में है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके। यूनिवर्स जो है कौन से स्टार से फटकर बना था? ये याद रखना है। सुपरनोवा स्टार जब का ब्लास्ट हुआ था, जब हमारा यूनिवर्स बना था। ओके। यूनिवर्स बना था, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। ये आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं। आपको एस्ट्रॉइड याद रखना है। एस्ट्रॉइड याद रखना है। एस्ट्रॉइड क्या याद रखना है? एस्ट्रॉइड किस लेयर के बीच में है? ये इस तरह से कलर चेंज कर लेते हैं, रुको 1 मिनट। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये किस किस के बीच में होती है, ये पूछता है पेपर में। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड, ये सन, मरकरी, वीनस, अर्थ ये चौथे नंबर पे, ये जुपिटर ये मार्स, ये अर्थ। ओके। इसी तरह से हम पढ़ेंगे, मैं बताने वाला हूँ आगे। ये जुपिटर है, ये आपका मार्स है, ये अर्थ है, ये वीनस है, ये मरकरी है। ऐसी नेपच्यून है, ये फिर आपका आ जाएगा। आगे सब चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, टोटल पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। अब पल्सर को इतना याद नहीं रखना, बस याद रखना हाईली मैग्नेटाइज और रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं ये। ओके। बस इतना याद रखना है। अब कॉन्सुलेशन जो है टाइप से नहीं पूछता, बस ये याद रखना कि ये ग्रुप होता है स्टार्स का ग्रुप होता है, इसे कॉन्सुलेशन कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ और याद रखना, समर के टाइम में समर के टाइम में जो नाइट में निकलते हैं कॉन्सुलेशन, उसे कहते हैं उसर मेजर।
उर्सन मेजर, ओके, उर्सन मेजर, उसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं, सप्तऋषि भी बोलते हैं। अब इसमें आपको ज़्यादा याद रखना, बस यही याद रखना, सप्तऋषि ऐसे बनते हैं, इस तरह से सप्तऋषि का पूरा वो बनेगा, इस तरह से। ये इन्हीं के अंदर नहीं जाना है कि क्या क्या है ये। ओरेन, ओरेन में बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले तो ये लेट विंटर नाइट में दिखने वाले स्टार्स का कलेक्शन होता है ओरेन, ओके। इसे हम हंटर भी कहते हैं, हंटर भी कहते हैं, ओरेन को हम हंटर भी कहते हैं। इसमें 7 या 8 स्टार्स होते हैं। इसमें ये याद रखना है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होता है, स्टार सीरस, SIRUS, सीरस सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, सीरस सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, बस ये याद रखना है। क्लोजेस्ट टू ओरेन सबसे पहले, ओके। अब आता है एक और होता है कॉन्स्टेलेशन, ये अदर, कैसियोपिया। ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बस याद रखना, इसके स्टार्स के नाम याद रखना। पूछ ले कि इनमें से कौन सा इसका स्टार नहीं है, तो सीरस को आपको दे देगा ऑप्शन में, तो वो ऐसे तरह से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ध्रुव तारा या पोलर स्टार, पोलर स्टार ये नॉर्थन में होते हैं, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, बस इतना याद रखना है। ये जो है नॉर्थन स्काई में पाए जाते हैं, नॉर्थन स्काई के चारों तरफ पाए जाते हैं ध्रुव स्टार, ओके। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। हमारे सन के पास में सबसे कौन सा प्लेनेट है, नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, मरकरी, याद रखना मरकरी है। इसे घूमने में, रिवोल्यूशन लेने में कितने टाइम लगता है सन को, 88 दिन। फास्टेस्ट प्लेनेट इन द मून, सबसे तेज चलता है मोशन में। कोई भी सैटेलाइट नहीं है मरकरी की भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। पूछता है कि कौन से प्लेनेट की एक भी सैटेलाइट नहीं है, तो मरकरी। एक और आएगा वो भी मैं बताऊंगा। लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है किस पर, मरकरी पर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, नियरेस्ट टू द सन होता है। अब बात करते हैं वीनस, सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है, वीनस होता है। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम का वीनस होता है। इसे ट्विन ट्विन प्लेनेट भी कहते हैं, अर्थ ट्विन प्लेनेट भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं, किसे, वीनस को। इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है, 225 डेज होता है। 97% जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है वीनस में, याद रखना। 97% कार्बन डाइऑक्साइड किस में होती है, वीनस में होती है। होटेस्ट टेम्परेचर 775 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें 3 चीज़ याद रखनी है, एक तो अर्थ ट्विन सिस्टर, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, और इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार याद रखना है। क्लाउड प्लेनेट, दिस प्लेनेट कंटेंट क्लाउड मेड अप ऑफ सल्फर सल्फ्रिक एसिड, H2SO4, 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 याद रखना है। H2SO4 क्लाउड, बादल बने हुए होते हैं इसमें, ओके। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं वीनस को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अर्थ। अर्थ के बारे में आप सब जानते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी की सन से डिस्टेंस कितनी है, 14.96 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर है। कितनी, 14.96 करोड़ किलोमीटर सन की अर्थ से डिस्टेंस है। अर्थ में अर्थ सरफेस जो है 71%, यानी 72% अप्रोक्स पानी से घिरी हुई है। और आगे चलते हैं, रिवोल्यूशन पीरियड जो है 365 दिन होता है, ओके। स्पीड जो है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, रिवोल्यूशन की स्पीड जो है 29.8 किलोमीटर होती है। पोलर रेडियस याद रखना 6357 होती है। इक्वेटोरियल रेडियस जो है 6378 किलोमीटर होती है। पोलर डायमीटर इसका दुगना कर देना, इसका, फिर इसका भी दुगना कर देना, बस 2 चीज़ याद रखना इसमें। रोटेशन पीरियड जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। डीपेस्ट पॉइंट मैरिना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में। 10,994 मीटर मैरिना ट्रेंच है नीचे डीप ओशियन में। अर्थ से सन से अर्थ तक पहुंचने की, लाइट तक जाने की कितना टाइम लेती है, 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड लेती है, 8 मिनट 18 सेकंड लेती है, ओके। अब चलते हैं मार्स। मार्स जो है रेड प्लेनेट भी कहते हैं, रेड प्लेनेट भी कहते हैं मार्स को, रेड प्लेनेट भी कहते हैं। इसमें जो है सोयल जो है रेड पाई जाती है। मार्स जो है मोस्टली 2 गैसेस होती हैं इसमें,
CO2 और NO2, CO2 NO2 और इनर्ट गैस होती हैं। CO2 NO2 और इनर्ट गैस से मिलकर बना होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। सबसे सेकंड प्लेनेट है जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आपका मार्स। कोल्ड वेदर होता है यहाँ पर, वेदर जिसको होता है कोल्ड होता है। इसकी ये याद रखना, डेमोस और फेबोस दो सैटेलाइट्स हैं किसकी, इसकी मार्स की। अब बिगेस्ट प्लेनेट, बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, जुपिटर है, जुपिटर। इसमें मेनली जो है मैथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन से बना होता है। ओके, ये जो है अर्थ से 11 टाइम्स हैवियर होता है, 11 टाइम्स वेट में हैवियर होता है। ओके, याद रखना ये भी। 97 नेचुरल मून है इसके, पहले कितने थे, 79 थे। सबसे ज़्यादा नेचुरल मून इसके ही हैं जुपिटर के। और टेम्परेचर टेम्परेचर माइनस के 123 डिग्री सेल्सियस। इसे हम रेड जेंट भी बोलते हैं, रेड जेंट भी बोलते हैं, रेड स्पॉट या रेड जेंट, इस तरह से भी आ सकता है। बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है, बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सी है इसकी, गैनीमेड है, गैनीमेड है। सोलर सिस्टम की भी सबसे बिगेस्ट प्लेनेट भी गैनीमेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गैनीमेड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। और किसकी सबसे बड़ी है, ये भी याद रखना है आपको, किसकी है याद रखना है, जुपिटर की है। सैटर्न के पास 7 रिंग होती है, पूछता है क्वेश्चन में 7 रिंग किसके पास है, सैटर्न के पास है। 146 नेचुरल मून्स हैं। अब सबसे ज़्यादा नेचुरल मून्स सैटर्न्स के हो गए हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स किसके हैं, सैटर्न के हैं, पहले जुपिटर के होते थे। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट आफ्टर जुपिटर, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है आफ्टर जुपिटर, जुपिटर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। लार्जेस्ट सैटेलाइट क्या है इसकी, जुपिटर की, सॉरी आपकी सैटर्न की टाइटन है, टाइटन है। लीस्ट डेंसिटी भी इसी सोलर सिस्टम में होती है। लास्ट प्लेनेट विच कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, ये भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है, सैटर्न। अब आते हैं यूरेनस पर, ये इसे हम ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, अर्थ को याद रखना ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो इसलिए ब्लू प्लेनेट भी अर्थ को बोलते हैं। यूरेनस को हम ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, एलिप्सोन, 5 तरह की रिंग्स होती हैं इसमें। अब चलते हैं, डिस्कवर किसने किया था, विलियम हेर्शल ने किया था 1781 में। बस याद रखना विलियम हेर्शल ने यूरेनस प्लेनेट को डिस्कवर किया था। थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, इसमें याद रखना है थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। गैसेस का बना होता है ये, और रॉक्स का और मेटल्स का, ये याद रखना। अब बात करते हैं ग्रीन क्यों होता है, सल्फर की वजह से आपका जो है सेट यूरेनस ग्रीन होता है। यूरेनस जो है ग्रीन होता है किसकी वजह से, सल्फर की वजह से, सल्फर की वजह से, सल्फर की वजह से। कोल्डेस्ट प्लेनेट होता है सोलर सिस्टम का, कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट होता है आपका यूरेनियस, सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट होता है आपका यूरेनियस। ओके, अब चलते हैं नेपच्यून पर। सबसे दूर जो होता है नेपच्यून होता है आपका, जैसे मैंने बताया था ऊपर अभी कि सबसे दूर जो होगा सन से कौन सा होगा, नेपच्यून होगा। ये आपका नेपच्यून सबसे दूर होगा, ये वाला आपका सबसे दूर है नेपच्यून। ये हमारा मार्स हो जाएगा, मरकरी, मार्स, ये मार्स हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगा, ये वीनस हो जाएगा, और ये आपका मरकरी, ये जुपिटर, ये यूरेनियस, और ये आपका सैटर्न। तो इस तरह से याद रखना है। साइज से भी, साइज में सबसे बड़ा जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर आपका आता है अर्थ, और फिर ये नेपच्यून। ओके, अब नेपच्यून पे चलते हैं। इसमें क्या याद रखना है, फार्थेस्ट होता है, यानी सबसे दूर होता है सन से। सन से ये 8 प्लेनेट भी कहते हैं इसको, 8वां प्लेनेट भी कहते हैं। इसमें जो है आपकी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन और वाटर और अमोनिया होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, प्लूटो किसने डिस्कवर किया था, 1930 में नवा प्लेनेट बनाया गया था प्लूटो को 1930 में, क्लाउड से याद रखना, क्लाउड टॉम पेच। ओके, 2006 में इस प्लेनेट को अनाउंस कर दिया गया ड्राफ्ट प्लेनेट, यानी कि इन 9 प्लेनेट में से इसे छोटा प्लेनेट बताया गया। ड्राफ्ट मतलब बोना प्लेनेट कह सकते हैं, बोना ग्रह। ओके,
क्यों बताया गया? 3 कारण थे। इज इन द ऑर्बिट ऑफ सन, सन की ऑर्बिट में इस वजह से, सफिशेंट हैज सफिशेंट मास टू एज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नियरली राउंड सरफेस की वजह से, यानी कि इसकी वजह से भी। और नाइवर है अराउंड द ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के अराउंड में क्लियर नाइवर है। तो इस इन 3 रीजन की वजह से इसे डार्क प्लैनेट घोषित कर दिया गया। ओके, अब चलते हैं कुछ ट्रैप प्लैनेट्स के नाम से। ट्रैप प्लैनेट्स प्लेटो है, ह्यूमा है, मैकमेक है, इरिस है, हाइगा है, सीरियस है, सेडना है। ये सब क्या है आपके? ये सब हैं आपके ट्रैप प्लैनेट्स। अब याद रखना, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है। ओके, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, जो पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं उसमें है 2 लार्जेस्ट प्लैनेट जिसे हम गैस प्लैनेट भी कहते हैं, जो कि गैस से बने होते हैं। जुपिटर और सैटर्न है। सैटर्न है, जुपिटर जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं। गैस जुपिटर और सैटर्न है जो कि हीलियम और हाइड्रोजन से मेनली बने हुए हैं, गैस गेंट कहते हैं। और यूरेनस और नेपच्यून आउटर मोस्ट प्लेनेट है जो कि आइस और गैसेस से बने हुए हैं। जो लास्ट के 4 प्लेनेट होते हैं, जो लास्ट के 4 प्लेनेट होते हैं, ये मार्स से आगे के, इन्हें हम गेंट प्लेनेट भी कहते हैं, गेंट प्लेनेट भी कहते हैं, गेंट प्लेनेट भी कहते हैं। ओके, याद रखना, गेंट माने राक्षस होता है, ये इस तरह से याद रखना है आपको। कुछ याद रखना है इसमें। मैंने बताया था किसके पास मून नहीं होते, वीनस और मार्स के पास मून नहीं होते, ऊपर बताया था। अर्थ के पास 1 मून होता है और मार्स के पास 2 मून होते हैं। सबसे ज़्यादा मून याद रखना है, और सब किसके पास है नहीं, मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। और आपको जो है एक चीज़ और याद रखनी होगी, सबसे ज़्यादा मून किसके हैं, वो है सैटर्न के। सबसे ज़्यादा मून किसके हैं, सैटर्न के। ये भी आपको याद रखना होगा। और आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन लेने में कौन सा प्लेनेट टाइम लेता है, मार्स सबसे ज़्यादा लेता है। अर्थ का आपको पता होगा 365 दिन लेता है अर्थ। ओके, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। बिगेस्ट प्लेनेट मैंने ऊपर बता दिया, जुपिटर सबसे छोटा, मरकरी नियरेस्ट टू दी सन मरकरी, और सबसे दूर नेपच्यून बता दिया था। और सबसे नियरेस्ट प्लेनेट टू दी अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट, अर्थ के, ये सन की बात चली थी, अर्थ के नियरेस्ट वीनस है। और ब्राइटेस्ट प्लेनेट वीनस होगा। और सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होगा, सीरस होगा। और मैक्सिमम प्लेनेट किसके हैं, सैटर्न के हैं, 146। ओके, कोल्डेस्ट प्लेनेट यूरेनस बता दिया था, इसे हम ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस बताया था, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट होता है। हैवीएस्ट जुपिटर होता है, साइज में भी जुपिटर होता है। रेड प्लेनेट मार्स में कहते हैं क्योंकि रेड फेरिक ऑक्साइड वहाँ पर मिलता है, इस वजह से। बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सिस्टम, वैसे जुपिटर का होता है बिगेस्ट ये सैटेलाइट, बट पूरे सिस्टम की, सोलर सिस्टम की भी गैनीमेड सबसे बड़ी सैटेलाइट होती है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो है आपकी ये होती है डेमोस, डेमोस, फेबोस डेमोस, दोनों सैटेलाइट मैंने बताई थी मार्स की होती हैं। ओके, ब्लू प्लेनेट अर्थ को कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बता दिया था आपको। वीनस को कहते हैं ट्विन सिस्टर भी, वीनस को कहते हैं। ग्रीन प्लेनेट यूरेनस को कहते हैं। प्लेनेट विद बिग रेड स्पॉट जुपिटर को कहते हैं। लॉर्ड ऑफ हेवन याद रखना, लॉर्ड ऑफ हेवन किसे कहते हैं, जुपिटर को कहते हैं। ग्रेटेस्ट डायरनल टेम्परेचर वीनस, सॉरी मरकरी को कहते हैं। 2 सैटेलाइट्स किसकी, मार्स की 2 सैटेलाइट्स, डेमोस और फेबोस, फादर सन को कहते हैं सोलर सिस्टम का। केंट प्लेनेट मैंने ऊपर बता दिया आपको। द प्लेनेट हैज़ लीस्ट डेंसिटी, सैटर्न को कहते हैं, सैटर्न की सबसे कम डेंसिटी होती है। डायमीटर जो होता है मून का 1/4 ऑफ अर्थ होता है, 1/4 ऑफ अर्थ होता है। ये भी आपको याद रखना है। सिस्टर ऑफ द प्लेनेट, ट्विन सिस्टर कहते हैं ना, वीनस को कहते हैं। प्लेनेट प्लेनेट इज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंटिस्ट, मार्स है इस टाइम अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंटिस्ट के। किस प्लेनेट के पास रिंग्स होती हैं, तो 4 प्लेनेट हैं जो बाहरी प्लेनेट है, गेंट प्लेनेट है, उनके पास रिंग्स होती हैं। तो वेट क्या होता है मून का, वेट ऑफ द मून एट द मून, वेट ऑफ द मून, वेट क्या होता है मून का, 1/6 ऑफ द अर्थ होता है, 1/6 ऑफ द अर्थ ऑफ वेट होता है। ये आपका पूरा टॉपिक मैंने करा दिया सोलर सिस्टम का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से मैं वीडियो में आपके भी बना रहूँगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेटेड, आगे मैं हिस्ट्री भी कराऊँगा। जय हिंद, जय भारत।